नॉन कंजर्वेटिव को आप जो है कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट ले सकते हो, ओके, लेना ही चाहिए। क्या बोल रहा है पढ़िए एक बार। A force is said to be non-conservative if work done by the force between the 2 points is dependent मतलब बोले तो डिपेंड करता है, जो बताऊंगा अभी। डिपेंडेंट बाय द पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, एक यहाँ मान लेंगे एक कहीं और मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, अगर आप किसी चार्ज को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन से, मैं अगर पॉइंट बोल रहा हूं तो पॉइंट मतलब पोजीशन, ठीक है, किसी एक पॉइंट या पोजीशन से उठाकर किसी दूसरी पोजीशन पे लेके आ रहे हो, तो इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, उसमें होने वाला वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करेगा। इसमें आ रहा, अब समझोगे कहां डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। डिपेंड बोले तो अब सुनो, निर्भर करना, जैसे आप लोग डिपेंड अपने पेरेंट्स पे हो कि नहीं हो ना, तो बस वही बात है, डिपेंड करेगा। चलिए अब सुनो, तो इससे समझने के लिए हम सबसे इजी सा एग्जांपल उठाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। किसका, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, 0। हमने वो प्रूफ भी किया था। अब इसमें आ जाइए, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होगा, सपोज ये आपका ग्राउंड हो गया है ना, ये ग्राउंड को दर्शा रहा है कि जो भी सरफेस है हार्ड है, सॉफ्ट है, पर ग्राउंड है, जो भी है। अब मानो कि इस ग्राउंड में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या पॉइंट ए है, हमने इसको इस तरफ फोर्स लगाया, हमारा फोर्स सपोज ये हो गया है ना, और ये पॉइंट ए से मतलब पोजीशन ए से खिसक कर कहाँ आ गया, माना आ गया पोजीशन बी पे आ गया यही ऑब्जेक्ट। तो हुआ क्या कि भैया ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है ना, वो हमेशा क्या करता है पता है, ऑब्जेक्ट इस तरफ के लिए मोशन कर रहा है। बात सुनो, ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ के लिए है तो ग्राउंड का फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट ही होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सुना आप लोगों ने कि फ्रिक्शन जो है मोशन को इंक्रीज कर रहा है, नहीं, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट काम करता है हमेशा। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो जमीन ऐसे काम कर रही है, फ्रिक्शन लग रहा है मेरे पर। अगर मैं इधर आऊंगा तब उल्टा लगेगा, और इसी वजह से हम चल भी सकते हैं, हम चल पाते हैं इसी वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं चल पाएंगे। तो अगर हमने फोर्स इधर लगाया, फ्रिक्शन इधर फोर्स लगा रहा है, तो वर्क होगा, नॉर्मल सी बात है, वर्क होगा। वर्क क्यों होगा, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट यहां से वहां पहुंच गया ना, तो वर्क होगा। तो W1 इक्वल टू वट, क्या होगा, Fs cos थीटा, और इसमें थीटा क्या लेंगे, 180। क्यों लेंगे 180, दोनों फोर्स अपोजिट है ना, याद रखो, जब दोनों फोर्स सेम लगेंगे तब 0 डिग्री। अभी दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, ये हमारा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, इसीलिए लेंगे 180 डिग्री। और 180 क्या होता है, -1, तो W1 कितना आ गया, -1 आ गया। आगे बात समझ में। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम उल्टा करते हैं। उल्टा बोले तो हम पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके गए फोर्स लगाकर, और अब क्या करेंगे, हम बी से ए तक लेके आएंगे। समझ में आ रहा है क्या, बी से ए तक लेके आएंगे, तो फिर से वही होगा, हमने इधर के लिए फोर्स लगाना है अब, है ना, हमारा फोर्स इधर लग रहा है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करके यहाँ पहुंच गया। लेकिन बी से ए तक आने में क्या हुआ, वर्क हुआ ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन अपोज अगेंस्ट द मोशन। समझ में आ रहा ना, फ्रिक्शन हमेशा जो है मोशन को अपोज करता है बेटा। तो इस केस में भी सेम चल रहा था और इस केस में भी सेम चल रहा है। तो क्या होगा, W2 इक्वल टू Fs cos थीटा। थीटा कितना होगा, बोलो, 180 ही होगा। जिसमें हमारा फोर्स अपोजिट लग रहे हैं भैया, जिसमें हमारा भी फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, 180 होगा, है ना। तो W2 इक्वल टू कितना, अरे -1 यार, कितना हो गया, माइनस का Fs। तो यानी कि इस पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क कितना हुआ, W इक्वल टू WM1, W1 प्लस W2 टोटल वर्क का। तो W1 कितना होगा बेटे, ये -Fs, और वो भी कितना हो रहा है, -Fs प्लस -Fs। तो W इक्वल टू -Fs कितना हो गया, -2Fs। यानी कि जहां कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल वर्क 0 आ रहा था, है ना, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल वर्क 0 नहीं आ रहा है।